अस्सलाम वालेकुम जनाब। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इटली में आके आपने लाजमी करनी है, जो मैं चीज़ें बताऊंगा आज आप लाजमी इन पे आपने फोकस करना है। स्पेशली जब आप इटली में न्यू आते हैं तब ये चीज़ें होती हैं, अगर रह जाएं तो फिर लटक जाती हैं। कर तो आप लेते हो लेकिन टाइम बड़ा लग जाता है, और इन चीज़ों को लेके आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 4-5 चीज़ें हैं, अगर आप ये कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं भी जब आया था नहीं, वो मुझे भी कुछ क्या लो बड़े भाई हैं यहाँ पे, कुछ दोस्तों ने चीज़ें ये रिकमेंड की थी और वाकई ये मेरे लिए फ़ायदेमंद हुई। साथ में जो आज की अर्निंग वगैरह डिलीवरी का काम वो कैसे करता हूँ, क्या मेरी डेली का रूटीन है, और साथ में मैं आपको जो 4-5 पॉइंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टाइम आप देखो 12:03, आईडी ऐसे ही ऑन होती है हर बार। उसके बाद आपको आज एक और चीज़ मैंने नोट करवानी है। आप ये देखो, ये 7116 किलोमीटर है मेरी साइकिल। अभी मैं काम करूँगा रात तक और रात को मैं दिखाऊँगा कि कितने किलोमीटर जो है मैंने कवर किए आज के दिन। अच्छा जनाब, पहला ऑर्डर मुझे बकूका यूनिवर्सिटी के पास जाके पड़ा। डबल ऑर्डर था, वैसे सिंगल ऑर्डर ये 3 में मिलता है और डबल हो जाए तो 424 में हो जाता है। और इतनी ज़्यादा साइकिल देखे अक्सर आपके ज़हन में क्वेश्चन आता होगा कि इतने ज़्यादा राइडर है तो किस किस को ऑर्डर देते होंगे, लेकिन जब काम का टाइम होता है तो यहाँ पे एक राइडर भी नज़र नहीं आता। और इसके अलावा दूसरा ऑर्डर है जो वो मैं करता हूँ, वो भी मैकडोनल्ड का था, कैश ऑर्डर था। लेकिन जब कैश ऑर्डर उठाएं उसका कोई मसला नहीं होता वैसे, लेकिन जब भी आप ऑर्डर लेने जाओ, लाइक ये जिस तरह भी चैंत्रो आपको नज़र आ रहा है, साइकिल आपने लाजमी ला करके जानी है। ये अरबी आते हैं, अरबी यहाँ पे बड़े चोर हैं, पता नहीं मोरक्को के हैं किधर के हैं जनाब। वो साइकिल आपने अगर किसी चीज़ के साथ अलाक नहीं की, या तो बैटरी निकाल के ले जाते हैं सम टाइम, बड़े से दोस्तों के मेरे जानने वाले लड़कों के साथ ऐसा हुआ है। या जनाब वो अपनी पूरी साइकिल ही उठा के ना आगे से तो फरगोने में डाल लेते हैं, जो मज़दा टाइप होता है। मेरी बाकी रूटीन, उसके बाद मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं स्कूल चला गया हूँ। पहले मैंने जनाब इटालियन लैंग्वेज A1 की है, अब मैं B2 कर रहा हूँ। इसकी मुझे ये हेल्प हुई है कि अब मुझे इटालियन काफ़ी हद तक जो बेसिक होती है ना बोलनी, वो आ गई है। एक नहीं, अभी मैं उस तरह बात नहीं कर सकता हर किसी के साथ, लेकिन यह है कि स्कूल जाने का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और यह है कि आप चीज़ों की समझ या टेंसेस हो, जिस तरह अगर इंग्लिश आप पता है आप टेंसेस सीखते हो, तो इसी तरह स्कूल में भी यही टेंसेस वगैरह सिखाते हैं, तो आप डेली रूटीन की आपको ज़बान आ जाती है। काम जो मैंने तकरीबन 11 से 2 किया था, उसमें मैंने 4 ऑर्डर किए हैं, 12 रुपये बने थे मेरे टोटल, तकरीबन 12 के राउंड अबाउट। और इसके अलावा तकरीबन दोबारा स्कूल के बाद मैंने मेरे ख्याल से तकरीबन 6 बजे अपना जो काम है वो फिर कंटिन्यू किया। उसके बाद जनाब मैं फौरी तौर पर सीधा मिलान जाता हूँ, और मिलान जाके मैंने कुछ खाया पिया, और खाने पीने के बाद मुझे एक ऑर्डर वहाँ से पड़ गया, 3 यूरो का था। वो मैंने जैसे दिया उसके साथ मुझे फिर डबल ऑर्डर पड़ा। पहला ऑर्डर भी मैं यहाँ से मेरे ख्याल से लेके गया था, उसके बाद ये भी एक डबल दिया इन्होंने मुझे दिया। मैंने साथ ही मैंने ये लोकेशन के बटन पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उसकी लोकेशन ऑटोमेटिक ये गूगल मैप पे ओपन हो जाएगी। आईफोन है तो फिर आपको वैसे लगानी पड़ती है। अभी ये मुझे बता रहा है, ठीक है, अब 3 कितने किलोमीटर बता रहा है, 3.4। यहाँ पर मैं पैदल की लगाता हूँ 2.4, ठीक है। ये मैं 2.4 वाली लोकेशन के रास्ते ही जाऊंगा ताकि मैं वहाँ पे जल्दी पहुँचूँ। इसको मैंने 15 यूरो पे करने थे। ऑर्डर कंफर्म किया, लोकेशन लगाई हर बार की तरह और चल रही है। अब डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने इटली में आकर लाजमी कर लेनी है। चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं करने के लिए, लेकिन आप ज़रूरी नहीं ये आप करो ही करो, लेकिन अगर आप इन पे अमल करते हो तो आप थोड़ा सा यूरोप में जल्दी ग्रो कर जाओगे। जब आप इटली में नए आते हो, आपने कुछ चीज़ों को लेके बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जिनमें सबसे मेन चीज़ें आती हैं आपने अपने डॉक्यूमेंट को लेकर, ठीक है। वो सीधा प्रोसेस वो आपने करना ही करना है, जो भी होता है आपका, चाहे आप साइलेंस सीख करो, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पर हो, चाहे आप वर्क परमिट पर हो। डॉक्यूमेंट वाली चीज़ों को लेके आपने बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और स्पेशली जो अभी साइलम कर रहे हैं 12 जून के बाद, उनके लिए भी बड़ी अपडेट है। रिसेंटली मेरे 1-2 दोस्त ने करवाया तो काम तो गड़बड़ हो गया उनका, गड़बड़ इसलिए कि कमीशन की डेट उनको जल्दी आई है। खैर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से एक चीज़ बना दूंगा ताकि वो स्पेसिफिक हो सके। अभी इस मेन पॉइंट पे रहते हैं। अच्छा, एक तो आपने डॉक्यूमेंट को लेके कोई
कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उसके बाद जनाब यहाँ पे आके आपने ज़बान पे फोकस करना है, ठीक है। आपको चाहे काम कम कर लो लेकिन ज़बान पे मेन फोकस करना है। ज़बान कैसे आएगी? ज़ाहिर बात है आपको वैसे नहीं आएगी। आप काम जाओगे साथ में यूट्यूब से इटालियन पॉडकास्ट देखो, वीडियोस होती हैं इस तरह की, बस लगे रहो, कोशिश करते रहो तो आपको चीज़ों का पता लगता है। और स्कूल आप लाजमी जाओ, क्योंकि ज़बान आपको स्कूल जाने से ये फ़ायदा होता है, एक तो आप उस माहौल में रहती है, जब अब उस माहौल में टोटल इटालियन बोली जाती है तो काफ़ी हद तक जो चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। एक आम बंदा जिसको अभी वो चीज़ें समझने में बड़ा टाइम लग जाता है। और स्कूल जाने का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आप हर लेवल की ज़बान बोल लेते हो। इसके अलावा अगर आप काम पे जाओगे, इटालियन लोगों में रहोगे, फिर भी आपको ज़्यादा ग्रोथ होगी, लेकिन फिर उसमें सिर्फ काम के रिलेटेड ही आपको आती है। हर तरह की आप लैंग्वेज बोलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। एक तो ज़बान आ गई तो आपको ना तो किसी यहाँ पे काम की कमी रहेगी, हर जगह आपको ऑर्डर आ गया मुझे। उसके बाद जनाब आपने जो दूसरा मेन फोकस रखना है अपने लाइसेंस की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे आगे लाइसेंस कर लेते हो तो कह लो कि आप के पास है अपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इटली में आके कर ली है। हर बंदे से यहाँ पे होता भी नहीं। अगर आप मैसेज कर लेते हो किसी को तो हर बंदा कर सकता है। मेरे रूम में ऐसा लड़का है जिसको जनाब इटालियन बोलनी भी नहीं आती, बोलनी आती है, इंग्लिश में मैसेज करना नहीं आता किसी को। मैसेज पढ़ाना हो तो हमें पढ़ाता है, लेकिन उसने लाइसेंस कर लिया, यूट्यूब से वीडियो देख के, बड़ा अच्छा चैनल है। अगर आपका वीज़ा सीधा लग गया, आपको पता लग जाना, तो आप उधर पाकिस्तान में रह के भी ये चीज़ें तैयार कर सकते हो। और लाइसेंस करने का क्या फ़ायदा है, तकरीबन 50% लैंग्वेज आपको लाइसेंस करते हो जब तब भी आ जाती है। ये होता है इटालियन में लिखे होते हैं, सारा आपने इटालियन में करना होता है, तो वो इटालियन को ट्रांसलेट करते हैं फिर अपनी लैंग्वेज में और हमें समझाते हैं। और इस तरह काफ़ी हद तक जो आपकी ज़बान में हेल्प हो जाती है। और ये लाइसेंस भी आप आते कर लेते हो। जिस दिन आप पक्के काम लग गए उस दिन आपकी ठुस, आपको ना तो टाइम मिलेगा ना कुछ और चीज़ें एक्टिविटीज़ आप कर पाओगे। ये चीज़ें आप लाजमी करो। इसके अलावा जनाब ऑफिशियली यहाँ पे जब आप आते हो साइलम सीकर हो या वर्क परमिट पर हो, और जब आपके पास काम नहीं, आप यहाँ पे जॉब सेंटर बने होते हैं, ठीक है, चेंट्रो पर लिम्पिगियो, मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दूँगा। आप उधर चले जाओ, उनको जाके बोलो। उधर आपने ना अपना वो साइन करना होता है कि डिड के नाम से होता है, ठीक है। वो डिड जब आप साइन करते हो तो उसमें यह है कि वो आपको काम लगवाते हैं, ठीक है। और फिर आप गवर्नमेंट के जो जितने भी फ्री कोर्सेज़ होते हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे गोल्ड प्रोग्राम, वो गोल्ड प्रोग्राम के थ्रू जितने भी कोर्सेज़ होते हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। लाइक इसमें लैंग्वेज का कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो प्रोडक्शन, और ये जो फोर्कलिफ्ट होती है जो फैक्ट्री में चलती है, मलेतो इटालियन में बोले तो, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए फ्री हो जाती हैं। अब ये फ्री होती हैं। अब बात यह है कि ये बंदा खुद भी कर सकता है, लेकिन उनके थ्रू आप करोगे तो वो आपको जब उसका रिलेटेड उनके पास काम निकला तो आपको कॉल करके बुलाएंगे भी, और वो काम भी थोड़ा सा प्रोफेशनल होगा। ये हो गया। इसके अलावा जनाब ये वो चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं आपके साथ वो सारी इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे आकर थोड़ा जल्दी अपने आप को ग्रो कर सको। जो बड़े बड़े चाचे होते हैं जो मशवरे देने वाले, उनकी बातों में नहीं लग जाना, ठीक है। ये चीज़ें आप पहले इन चीज़ों पे आपने फोकस लाजमी करना है। अगर आपका यहाँ पे आकर कोई फ्यूचर प्लान है, तो मतलब आपने चाह रहे हो मैं यहाँ पे आकर कोई बिज़नेस करूँगा, तो फिर जनाब आप पिज़्ज़ा वाली लाइन में जाओ, सारा मतलब आ जाएगा काम, तो आप अपनी शॉप बना सकते हो। और ये काम भी थोड़ा आसान है, दूसरे बिज़नेस उसकी निस्बत इसको करना आसान है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो कोशिश करें यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करें। ये डिलीवरो ग्लोवरो टाइम पास है, ठीक है, ओके करें, टाइम पास गुजारा करें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस काम ढूंढें, चाहे आपको फैक्ट्री में मिले, कहीं भी मिले, ठीक है। आप क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस काम होगा तो आपको यहाँ पे घर भी आप ले सकोगे। आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको कर्जा भी तब भी मिलेगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करोगे। ये ग्लोवो डिलीवरो का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये उस लेवल का नहीं होता, ठीक है। कोशिश करें कॉन्ट्रैक्ट बेस काम आपको मिले। जस्ट ईट के साथ अगर डिलीवरी के करना है तो जस्ट ईट के साथ बेस्ट है। और फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, लाइक जिस तरह हम सब बातें हैं, देखा जाएगा जो होगा, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, तो फिर ट्रकिंग को अपना फ्यूचर प्लान बनाएं, लाइसेंस करें, लाइसेंस ऊपर वाली कैटेगरी में जाएं और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखें तकरीबन आप पैसे ही कमाने आए हो 3000-3500 ट्रकिंग की लाइन में, आप यहाँ पे आके 2 साल स्पेंड करो, उसके बाद अगर आप लाइसेंस कर जाते हो तो इतनी सैलरी आपकी लग जाती है।
मैं कोई इतना प्रोफेशनल कोई नहीं, लेकिन मैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर फ्यूचर प्लान है तो पिज़्ज़ा वाली लाइन में घुसना, अगर फ्यूचर प्लान कुछ नहीं तो ट्रकिंग वाली लाइन की तरफ ध्यान देना। हर बंदा कर भी नहीं सकता। अगर आप थोड़े बहुत मैसेज कर लेते हो, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ चीज़ रह तो नहीं गई जो मैं चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे आके आप हाँ, कोशिश करना अपने किसी पाकिस्तानी और इंडियन के पास काम नहीं करना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके कोई अपने हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो ये ऐसे बंदे को फंसाते हैं। 900 पे इन्होंने बंदूक रखा होता है अपने, और हमारे कुछ शरीफ लोग होते हैं, देखें, जो उनके आगे काम कर रहे होते हैं सिर्फ इस डर से कर रहे होते हैं कि कहीं हमने ये काम छोड़ा और हमको और काम नहीं मिलेगा। लेकिन रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उसने आपको देना ही देना है। लेकिन इतनी सैलरी यहाँ पे 1200 प्लस है, मिनिमम 1200 प्लस है, और ये आपको निचोड़ते हैं पूरा। सारे तो नहीं, लेकिन अक्सरियत जो 80% है वो ऐसी है। तो कोशिश करें आप पाकिस्तानियों से बचें, इंडियन से बचें, मतलब अब जो सिर्फ जिन उनके पास काम ना करें। जो सारे बुरे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे बुरे हैं, लेकिन अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ। कोशिश करें आपको काम इटालियन के पास मिले। इसके अलावा जनाब जो आपके क्वेश्चन को रह गए हैं, अब सारे मुझे मेरे जहन में जो आ रहा है मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वीडियो को लाइक करें। हर दफ़ा आप लाइक किए बगैर भाग जाते हो। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और बोलूँ, क्या रह गया, आर्डर भी मेरा तैयार हो गया, ठीक है। 2 आर्डर है मेरे पास, दोनों तैयार हो गए। मुझे दें इजाज़त जनाब। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी छोड़ें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।